नमस्कार मंडली, मेरा नाम है सिद्धेश। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कैसे इन द ईयर 1661 द ब्रिटिश गॉट कंट्रोल ऑफ द आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे फ्रॉम द पोर्चुगीज एंड इन द ईयर 1686 दे मूव्ड देयर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। बट थिंग्स वर नॉट ऑलवेज स्मूथ फॉर द ब्रिटिश इन बॉम्बे। इन द ईयर 1689 उनका हालत बहुत ही खराब हो गया था, जैसे शोले में गब्बर सिंह का हालत हुआ था जब उसको ठाकुर खिल्ले वाले जूते से मार रहा था। पर कौन था जिसने द माइटी ब्रिटिश को बॉम्बे में इतनी बुरी तरह से मारा, और फिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो बच गए? चलो देखते हैं हिस्ट्री, जिससे सॉल्व हो सके ये मिस्ट्री। ब्रिटिश ने बॉम्बे आइलैंड्स पे तो कब्जा कर लिया था, बट ब्रिटिश वॉज सराउंडेड बाय अदर किंगडम्स। उनकी नॉर्थ पे था द सासेस्टर आइलैंड्स, जहाँ पे पोर्चुगीज का कब्जा था। उनके ईस्ट में थे द प्रेजेंट डे थाने डिस्ट्रिक्ट एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मराठास का दबदबा था, और पूरे इंडिया पे तो मुगल्स का राज था ही। द ब्रिटिश हैड गॉट अ परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड डू ट्रेड इन इंडिया। उनका एम क्लियर था, अपना चुपचाप बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ और किसी के लफड़े में मत पड़ो। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं। British willingly or unwillingly would always get pulled into the battles of the neighboring kingdoms. ब्रिटिश को दूसरों के झगड़े में इंटरेस्ट नहीं था, बट दूसरों को ब्रिटिश में इंटरेस्ट था, क्योंकि ब्रिटिश के पास बॉम्बे था और बॉम्बे के पास एक हार्बर था, और इस हार्बर पे सबसे बुरी नज़र थी सिद्दीज की। The Siddhis were descendants of Africans who were brought to India as slaves and warriors. Some of these slaves and warriors eventually earned their freedom and established their own kingdoms. Janjira state was one such kingdom. The Siddhis were really good at naval warfare. They were allies of the Mughals and were controlling the western coast for them. Due to the Mughal and the Maratha conflict, the Siddhis and Marathas were also constantly fighting. The Marathas could not capture the Janjira fort, and the Siddhis would keep harassing the Marathas in the Konkan region. The Siddhis were using the Bombay harbour as a base when they were attacking the Marathas in the Konkan region. The British were not really happy with this, and they tried to stop them, but the Siddhis were not really asking for their permission. Siddhis were not just peacefully staying on the Bombay harbors while they were attacking the Marathas. The Siddhis would attack and harass the locals. Also, due to the constant fighting, there would be food shortage in the region, which would further affect the Bombaywalas. The British were a powerful European kingdom with a very strong navy. But then why were they letting the Siddhis just take advantage of them? धंधा अच्छा चल रहा था और उनको वो डिस्टर्ब नहीं करना था। ब्रिटिश का पूरा बिजनेस ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिपेंडेड ऑन द गुडविल ऑफ द मुगल्स। दे डिड नॉट वांटेड टू डिस्टर्ब दैट रिलेशनशिप, इसलिए दे जस्ट लेट सिद्धि डू व्हाटएवर ही वांटेड टू। हाउएवर दिस मुगल ब्रिटिश रिलेशनशिप टुक अ बैड टर्न इन द ईयर 1682। द मुगल्स रियलाइज कि ब्रिटिशर्स का अच्छा चल रहा है। वो लोग 1612 में जो नेगोशिएशंस किए थे 70 ईयर्स अगो, उतना ही पैसा भर रहे, जबकि उनके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ चुके थे। मुगल्स ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश अब से उनके प्रॉफिट पे टैक्स भरेंगे, तो जितना प्रॉफिट होगा उसके परसेंट पे उनको टैक्स होगा, ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो वो एवरी ईयर भर रहे थे। नाउ द ब्रिटिश वर एंगर्ड। बॉम्बे को मारा तब तक ठीक था, मेरे बटुए पे हाथ नहीं मारना चाहिए था। At this time, the governor of East India Company was Sir Josiah Child. He was not happy with the increase in taxes. हम क्या मंदिर का घंटा है? ये लोग जब चाहे आके बजा के जाते हैं और अभी टैक्स भी बढ़ा रहे। जरा इनको ब्रिटिश का पावर दिखाते हैं। The governor of Bombay was Sir John Child, different child. ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था सर जोसिया चाइल्ड, बॉम्बे का गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। जोसिया चाइल्ड ने जॉन चाइल्ड को बोला कि मुगल्स पे वॉर करते हैं, and I'll send you a back of a lot of ships to fight this war. यहाँ पे स्टार्ट होता है the first Anglo-Mughal war, also known as Child's War. The British ships when first started attacking the Mughals were surprised. भाई टैक्स ही तो बढ़ा है, मार क्यों रहे हो? However, the Mughal leadership had changed. It was no longer the gullible Jahangir, but now the Mughal leadership was under the control of the astute Emperor Aurangzeb. Aurangzeb tried to delay the fighting. उसने बोला ब्रिटिशर्स को, चलो अरे बात करते हैं, झगड़ा क्यों करना? But in the background, he was organizing his army and he eventually attacked the British. Aurangzeb was so furious that the Britishers thought they could just push him over. He made sure all the factories and the trading posts in India were attacked.
He especially tasked the Siddhis of Janjira to attack Bombay. सिद्दी तो बॉम्बे को तब भी अटैक करता था जब उसके ब्रिटिश के साथ अच्छे संबंध थे। अभी तो औरंगजेब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि इन फिरंगियों को बाहर निकालो। इन 1689 सिद्दी याकूट खान लैंडेड विद एन आर्मी ऑफ 20,000 men in Shivri. He first captured the Shivri fort and then started attacking Mahim. After attacking Mahim and Shivri, he then started marching towards the Mazgaon fort. सिद्दी का कहर इतना था कि माझगांव की आर्मी सारे हथियार सारा खजाना छोड़ के बॉम्बे फोर्ट की तरफ भाग गए। सिद्दीज वर नाउ इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ द बॉम्बे आइलैंड्स except for the Bombay fort, where all the remaining British soldiers and the inhabitants of Bombay had gathered. सिद्दी ने चारों तरफ से बॉम्बे फोर्ट को घेर लिया और उसने मेक श्योर किया कि कोई भी बॉम्बे फोर्ट से बाहर नहीं जा सकता और कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। इसे एक सीज बोलते हैं। सिद्दी ने फिर डोंगरी हिल्स पे अपने कैनन्स सेटअप किए और वहाँ से कंटिन्यूसली बॉम्बे कैसल को बम्बार्ड करता था। सिद्दी अप्रैल से लेके सितंबर तक कंटिन्यूसली बॉम्बे फोर्ट को बम्बार्ड कर रहा था। बॉम्बे फोर्ट के अंदर बैठा सर जॉन चाइल्ड और ब्रिटिश पूरी तरह से डीमोरलाइज हो गए थे और अभी उनका खाना भी खत्म हो रहा था। ब्रिटिश का हालत बहुत ही खराब हो गया था। पानी पिलाते भाई पारुलकर। Now they had no other choice but to surrender. Sir John Child sent 2 peace envoys to Aurangzeb and pleaded to be forgiven. औरंगजेब को तो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया से खदेड़ना था, बट ब्रिटिश उसके सामने बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए। उन्होंने उसके सामने प्रोस्ट्रेट भी किया। प्रोस्ट्रेट मतलब ग्राउंड पे पूरी तरह से लेट गए और एम्परर के सामने माफ़ी मांगी। बट औरंगजेब फाइनली लेट देम गो बिकॉज ऑफ 3 reasons. Number 1 was internal politics. The Britishers had bribed some of Aurangzeb's officials who supported their cause. Number 2 was merchants of Bombay. बॉम्बे के सारे बिजनेसमैन का एक यूनिट औरंगजेब को मिलने गया और उन्होंने बोला कि भाई ये सिद्दी बहुत खतरनाक है, प्लीज़ हमको बचाओ और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रहने दो। और नंबर 3, this was a surprise because even the Portuguese were secretly wanting the British to stay and not the Siddhi because they knew अगर सिद्दी बॉम्बे में रहेगा तो वो शासिस्ट आइलैंड्स पे भी अटैक कर सकता है। औरंगजेब ने एक नया ऑर्डर इशू किया फॉर द ब्रिटिश टू ट्रेड इन इंडिया and he also fined them heavily for all the losses that the Mughals had suffered. And that is how the siege of Bombay finally came to an end. But what would have happened if Aurangzeb would not have accepted the British peace offer? क्या होता अगर औरंगजेब ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया से खदेड़ के बाहर निकाल देता? शायद इंडिया कभी ब्रिटिश का गुलामी नहीं बनता? But we'll never know. What we do know is that the siege of Bombay was a defining moment in the making of the British Empire in India. ब्रिटिश के अटैक से एक बात तो साबित हो गई थी कि ब्रिटिश बस यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आए थे। उनका इरादा था कि स्लोली पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना। And after the siege, they started investing heavily in fortification of their castles, in improving their military, and making better allies. The British had learned from their mistake. I hope we learn from ours. Because that is the beauty of history. We study the past so that we don't repeat it in the future. Thank you.